आप यूपीएससी में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के बारे में। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैथ्स ऑप्शनल के बारे में कैसे तैयारी करना है और ये ऑप्शनल कैसा है, राइट। चूँकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल रहा है और इस साल मैंने मेंस भी दिया था, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मैथ्स का सिलेबस है। ये पेपर 1 में इतने कुछ टॉपिक हैं और पेपर 2 में ये सब टॉपिक हैं। एक्चुअल में मैथ्स का जो सिलेबस है इतना हर एक टॉपिक में भी बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक हैं और उसको भी आपको डिटेल से कवर करना होता है, राइट। तो मैथ्स का सिलेबस जो है बहुत लेंदी है और चूँकि ये दूसरे सब्जेक्ट जैसा नहीं है तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको एक टॉपिक को कवर करने में, राइट। और मैथ्स लेने की अच्छी बातें क्या हैं? अच्छा बात ये है कि अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी है और मैथ्स में आपने काफ़ी अच्छा कर दिया है कि आपने सॉल्व करके आ गए, वो भी सही 500 में 450 नंबर का आप सही सॉल्व करके आ गए, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत अधिक चांस है कि आप 300 से ऊपर डेफिनेटली जाएंगे, 350 भी जा सकते हैं, राइट। और सर्टेनिटी भी है कि अब अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, आप पेपर देने के बाद आपको पता हो जाएगा। जीएस के सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि पेपर अच्छा गया रहता है, ऐसा लोगों को लगता है, पर नंबर आता है, कुछ भी नंबर आ जाता है, लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, राइट। तो आप एक श्योरिटी रख सकते हैं, हाँ मैंने अच्छा करा है तो मेरे तो अच्छे नंबर आएंगे एटलीस्ट ऑप्शनल में, राइट। और तीसरा ये मुझे लगता है कि जीएस से थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, तो जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो एक नया सब्जेक्ट पढ़ना कुछ एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पर इसकी खामियां हैं और काफ़ी सारी खामियां हैं। पहली तो है स्केलिंग। इसमें स्केलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप बहुत अच्छा आपने पेपर किया है फिर तो स्केलिंग से आपके नंबर ज़्यादा घटेंगे नहीं, पर अगर आपने ख़राब किया है तो आपके बहुत ख़राब नंबर आ जाएंगे। अच्छा किया है, बहुत अच्छा आपने किया है तो आपके अच्छे ही नंबर आएंगे, पर अगर आपने ख़राब कर दिया तो आपके बहुत ख़राब आएंगे। जैसे 250 नंबर का है तो 250 में मान के चलिए आपने 230 नंबर सही अटेम्प्ट करे हैं, तो बहुत चांस है आपको 180 नंबर 190 नंबर मिल जाएगा एकदम सही से। पर अगर आपने 150 नंबर के सही करे हैं तो बहुत चांस है आप 80 नंबर 90 नंबर भी पाएंगे, जिसकी और इतने नंबर से लोग में अगर आपके ऑप्शनल में आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, राइट। तो ये है स्केलिंग का कि अगर आप लोअर ब्रैकेट में पड़ गए तो आप निश्चित रूप से ऑप्शनल, आपका मैथ्स ऑप्शनल आपको उस साल फेल करवाने में अपनी भूमिका निभाएगा। पर अगर आप अपर ब्रैकेट में पड़ गए 200 से ऊपर वाले, कि 200 से ऊपर आपने सही करा है, फिर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जीएस में कोई जीएस का आपका सब्जेक्ट ख़राब गया हो तो मैथ्स ऑप्शनल उसकी कमी को भी पूरा कर देगा, राइट। पर ये डुबा भी सकता है, डुबाएगा तो अच्छे से डुबाएगा, बचाएगा तो अच्छे से बचाएगा, मीडियम में ये रहता नहीं है। लेंदी है, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत इसका जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी है। दूसरे जो ऑप्शनल होते हैं उससे कहीं अधिक टाइम लगता है आपको मैथ्स ऑप्शनल कवर करने में, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस आपने नहीं किया है तो आपका पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि इसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, सवाल आपने नहीं लगाए हैं बहुत सारे हर एक टॉपिक पे, तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। और एक जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम ये सब समस्याएं फेस की कि होता क्या है, यूपीएससी जब क्वेश्चन देती है तो उसके नीचे स्पेस भी देती है उसको सॉल्व करने के लिए, पर यूपीएससी क्वेश्चन कई बार ऐसा दे देती है कि बड़े एक्सप्रेशन होते हैं उसमें अधिक स्पेस चाहिए, राइट, पर 1 या 2 ही पेज देती है। तो किसी तरह से कई स्टेप्स तो आपको मन में ही सोच के या रफ में करके फिर उसको काट के फिर लिखना पड़ता है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करने होनी चाहिए, जो मेरी थी नहीं, क्योंकि मैंने मैथ्स के मॉक टेस्ट इस साल दिए ही नहीं थे, इसी वजह से मेरा ख़राब भी हो गया। क्योंकि ये है कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए उन्होंने 1 या 2 पेज दिए होंगे,
पर एक्चुअल में सॉल्व करते समय 3 पेज तक वो जा सकता है, क्योंकि आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, उनको स्टेप भी दिखाने हैं। स्टेप्स अगर आप ज़्यादा ही खा गए कि आपने लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट लिखा, तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो जेन्युइन स्टेप्स ही आपको लिखने हैं। तो ये एक समस्या है स्पेस की। और दूसरा स्पेस की समस्या रफ के लिए भी है। पीछे केवल 3-4 पेज देते हैं ये लोग, और जिस तरह के सवाल देते हैं उसके लिए वो काफ़ी कम है, क्योंकि वो जल्दी भर जाता है, राइट। तो रफ के लिए भी ये लोग ज़्यादा स्पेस होता नहीं है। और एक ये भी कमी है कि अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ फिर तो 10 में 10, अगर गलत हुआ तो 10 में 0। कोई स्टेप गलत हुआ तो आंसर आपका गलत आएगा तो 0, और अगर सही हो रहा है तो 10 में 10, और 10 में 10 मिलेगा। पर इसका मतलब ये है कि स्केलिंग करके वो 10 में 7 हो जाता है, राइट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 250 में 250 आ जाएंगे। आपका स्केलिंग करके 0.7 या 0.8 से मल्टीप्लाई करके उतना स्केलिंग आपका हो जाएगा। तो किसी क्वेश्चन में आपको 10 मिल रहे हैं तो समझिए स्केलिंग करते समय वो 7 या 8 हो जाएगा, राइट। पर फिर भी ये अच्छा है। तो अब देखते हैं मैथ्स ऑप्शनल किसको लेना चाहिए, राइट। मैथ्स ऑप्शनल उसी को लेना चाहिए जिसका एक बैकग्राउंड है मैथ्स में, राइट, कि आपने बैचलर्स जो है किया हो मैथ्स में। इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो बैचलर्स और कुछ हद तक मास्टर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। और अगर आप 12th तक मैथ्स किए थे और उसके बाद आप छोड़ दिए हैं और फिर मैथ्स ले रहे हैं तो आप टाइम भी बहुत लगाएंगे, और हो सकता है होगा भी नहीं, बहुत अधिक चांस है कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है, और एक भी सीढ़ी आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप किया है तो आप गिर जाएंगे। पर दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, तो क्लास 9 से क्लास 12 तक वही हिस्ट्री लोग पढ़ते हैं जो बैचलर्स में पढ़ते हैं, राइट। बस यही है, डेप्थ उनकी बढ़ जाती है। पर मैथ्स में सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसीलिए अगर आप मैथ्स में आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको मैथ्स ऑप्शनल कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। किसी को दिखाना थोड़े ना भाई मैं मैथ्स से लिया हूँ, मैं बहुत तेजुखा हूँ, राइट। और एक ये भी है कि आपका मैथ्स में अच्छा कमांड होना चाहिए, इंटरेस्ट होना ही चाहिए, राइट। पर केवल इंटरेस्ट होने से काम नहीं चलता है। तो पसंद तो भाई बहुत लोग अच्छा ही रखते हैं, कुछ भी पसंद रखते हैं, पर केवल पसंद होने से काम नहीं चलता है। आपको मैथ्स में अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहना चाहिए, राइट, कि आपको मैथ्स अच्छे से जल्दी समझ में आता हो। नहीं तो एक तो सिलेबस कवर करने में दिक्कत होगा, फिर वहाँ पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ओवरऑल नंबर ख़राब हो जाएगा और ये ले डूबेगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपने मैथ का पेपर ख़राब किया है तो ये पर्याप्त क्षमता रखता है कि ये भले ही आपने जीएस अच्छा किया फिर भी ये फेल करवा देगा। और अगर आपने जीएस ख़राब भी किया है, जीएस में कुछ सब्जेक्ट ख़राब हो गए और मैथ्स आपका बहुत अच्छा हुआ, तो ये आपको रैंक ला देगा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको मैथ्स नहीं लेना चाहिए ऑप्शनल में। तो आप देखिए कवर करने के लिए मेरी समझ में 6 महीने आपको इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करने में लगेंगे, कम से कम, वो भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, राइट। और कवर कैसे करना है, सक्सेस क्लैब की वेबसाइट है, या तो उस पर इनरोल कर लीजिए, या उस पर जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसकी बुक्स और क्वेश्चन बुकलेट है वो भी फ्री में ही अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए, उससे लगाइए। 100 किताबें सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट पे आपको सभी ज़रूरी मटेरियल फ्री में ही मिल जाएगा, वो भी अरेंज्ड वे में, राइट। उसके बाद PYQ लगाइए, PYQ बहुत ज़रूरी है, राइट। हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे मान के चलिए आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया, तो उसके बाद उसके PYQ लगाइए। और अंत में प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इस बार कम करा था इसलिए मेरा पेपर ख़राब हो गया, पर यही है कि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना है। भले ही आप IIT से हों चाहे जहाँ से भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि जैसे मैं भी आईआईटी से हूँ, पर ये है कि मैं आईआईटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो मैथ्स होता है और जो आईएएस में मैथ है, वो दोनों ही एकदम बहुत ही अलग है। क्योंकि उसमें जो मैथ होता है उसमें आपका फोकस होता है आंसर लाने पे, और यहाँ पे जो मैथ है इसमें आपका फोकस है प्रोसीजर पे। आपको प्रोसीजर आपको अपना परफेक्ट रखना है, सारे स्टेप्स भी लिखने हैं, लिमिटेड पेज में लिखने हैं, 6 से 7 मिनट के अंदर लिखने हैं, राइट। तो पर आईआईटी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को आंसर लाने होते हैं, अब दिमाग में जैसे भी तिकड़म लगाओ आंसर लाओ, राइट। तो वो वाला माइंडसेट यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल मेथड लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ से आपको पूरे प्रोसीजर को समझना तो वहाँ भी रहता है, पर ये पूरे प्रोसीजर को यहाँ लिखना भी है। और अगर आपने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा है, सवाल देख लिया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया, राइट। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अगर आपने मैथ ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर प्रैक्टिस के लिए समय नहीं दे सकते हैं तो मत लीजिए, क्योंकि ये आपको फेल करवाने की पूरी क्षमता रखता है, वो भी अकेले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।